बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज जो हमारा मौजू है वो सूबाई कबीना का इजलास है जिसमें अहम फैसले हुए। इस इजलास की सदारत मरीम नवाज़ ने की और इसमें उन्होंने कुछ अहम फैसले किए। ये क्या फ़ैसले थे? और लाहौरियों को ना बख्शने का फ़ैसला किया है। इसके लिए एक और टैक्स आ रहा है, इसका हम पहले भी अपने एक व्लॉग में ज़िक्र कर चुके थे। इस पर गुफ्तगू होगी। और व्हील ऑन क्लिनिक ऑन व्हील क्या है, इसकी मंजूरी दी गई है। और ख़वातीन और बच्चों पर ज़्यादती के जो वाक़यात हो रहे थे इनकी रोकथाम के लिए भी ऐसा इक़दाम उठाया गया है। ये क्या है, इस पर आज गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे क्लिनिक ऑन व्हील की। इस हवाले से सूबाई कबीना का जो आज इजलास था उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि देही इलाकों में जहाँ तिब्बी सहूलतें मुयसर नहीं हैं वहाँ तिब्बी सहूलतें देने के लिए पंजाब हुकूमत क्लिनिक ऑन व्हील के नाम से एक मनसूबा शुरू करने जा रही है, जिसमें एक बोलान कैरी डब्बा जो है उसमें हस्पताल बनाया जाएगा। और वो कैरी डब्बे उन कच्ची आबादियों और देही इलाकों में जाएंगे जहाँ पर तिब्बी सहूलतें नहीं हैं। इनमें टेस्टों की सहूलत भी होगी, डॉक्टर भी होगा, नर्स भी होगी और बाकी जो तिब्बी अमला है वो भी इसमें एक टीम, पूरी मेडिकल टीम होगी और ये जाकर लोगों को वहाँ पर उनका चेकअप करेगी, उनको तिब्बी इमदाद देगी, उनको अद्वियात फराहम की जाएंगी और उनके टेस्ट वगैरह जो हस्ब ज़रूरत होंगे वो किए जाएंगे। इसके लिए जो है वो 200 बोलान कैरी डब्बे ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है और उसके लिए मरीम नवाज़ ने बाकायदा जो है वो इजाज़त दे दी है। अब ये क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे में जो है वो इलाके जहाँ पर हस्पतालों की सहूलत दस्तयाब नहीं है या तिब्बी सहूलतें मुयसर नहीं है वहाँ पर ये मंसूबा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, कबीना के इजलास में ये भी फैसला किया गया कि ख़वातीन के रेप और बच्चों के साथ ज़्यादती के जो मुकदमात हैं, जो वाक़यात हैं, उनकी रोकथाम के लिए ऐसी अदालतें बनाई जाएगी जहाँ पर स्पीडी ट्रायल होगा और मुजरमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि इस हवाले से मरीम नवाज़ को ये बताया गया था कि बहुत सारे मुल्ज़मान उनको जब वो अदालतों से रिलीफ मिल जाता है या पुलिस के साथ मुका करके वो छूट जाते हैं तो उस वक्त उनकी हौसला अफजाई होती है और वो ये समझ रहे होते हैं कि ये बहुत आसान है कि जब जिसको चाहा उसकी इज्जत लूट ली, जिसको चाहा उसे ज़्यादती का निशाना बना डाला और उसके बाद पैसे दिए और छूट गए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक तो ट्रायल जो है वो अदालती सिस्टम पर एक किस्म का अदम एतमाद है कि वज़ीर आला साहबा ने ये कहा है कि अलग से अदालतें होंगी, अलग से कोर्ट्स कैंप की जाएंगी और वहाँ पर ये रेप और ज़्यादती के जो मुकदमात हैं वहाँ पर इनका ट्रायल होगा और मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये स्पीडी ट्रायल होगा और 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा पंजाब असम्बली में बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद मंजूरी होगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ये अदालतें कायम होंगी और ये इंसाफ की फरहमी में अहम किरदार अदा करेंगी। इसके अलावा नाज़रीन, इस इजलास में गंदम की नई कीमत मुकर्रर की गई है। वो कोई तीर नहीं मारा, वही 3900 रुपये इन्होंने कीमत रखी है। इसके अलावा वो जो इजलास है, दूसरे इजलास में नकल अमल थी उसकी भी इजाज़त दे दी है कि पूरे पंजाब में जहाँ चाहें वो गंदम ले जा सकते हैं। इसके अलावा फ्लोर मिल्स को भी ख़रीदने के लिए इजाज़त दे दी और एक लिमिटेड जो है वो ज़ख़ीरा वो हुकूमत ख़रीदेगी, उसके लिए भी फ़ैसला किया गया है। और ये जो गंदम के हवाले से पॉलिसी है इसमें किसानों के लिए वैसे तो हुकूमत बड़ा दावा कर रही है कि वो किसान कार्ड ला रही है, किसानों को आसान शराइत पर कब्ज़े दे रही है, मगर जब किसान को अकोमोडेट करने का टाइम होता है, जब उसकी फसल ख़रीदने का टाइम होता है, उस वक्त हुकूमत ये कह रही है कि हम इतनी ज़्यादा गंदम नहीं खरीदेंगे बल्कि हम अपनी ज़रूरत की गंदम खरीदेंगे और बाकी वो जिसको चाहे बेच दें। तो इस तरह जब औने पौने गंदम बिकेगी और उनको उनका सही रेट नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है ये किसानों की हक तलफी है। ज़ाहिर है ये वो मौसम है, ये वो उनकी क्रॉप का टाइम होता है। इस वक्त उनकी फसल जो है वो उनको उनकी मेहनत का फल मिलने का टाइम होता है। लेकिन हकीकत को अगर देखें तो इसमें पंजाब हुकूमत दामन छुड़ाते हुए अजीब पॉलिसी बना रही है और वो गंदम का रेट भी 3900 रुपये रखा है। इसके अलावा मुकर्ररा इमदादी कीमत जो है वो 3900 रुपये और पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी देते हुए ये तौसीक की गई है स्टैंडिंग कमेटी के फैसलों की। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी फैसला किया गया कि छोटे काश्तकार को ज़रूरी कर्ज़ों के लिए जो है वो आसान शराइत पर जो है वो किसान कर्ज़े भी दिए जाएंगे और किसान कार्ड जारी किया जाएगा। और वो कहते हैं कि हम सबसे बेहतरीन ये है कि हम तारीख़ी
किसान कार्ड दे रहे हैं, जिसमें सुबह इस इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, आई.जी और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम भी शरीक थे। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो इस पे तजवीज़ दी गई वो मरीम नवाज़ पिछले ब्लॉग्स में भी कुछ अर्सा पहले हमने कहा था कि लाहौरियों पर टैक्स लगाया जा रहा है और वो कूड़ा टैक्स है। अब इस पे बाकायदा दरमियान में कुछ ऐसी बातें निकली कि हुकूमत नहीं कोई टैक्स नया टैक्स नहीं लगा रही, मगर अब मरीम नवाज़ ने कहा है कि वो लाजमी टैक्स लगाएंगी और कूड़ा टैक्स जो है। तो उस वक्त जब हमने ये ब्लॉग किया था तब LWMC ने तजवीज़ दी थी कि इतने अगर पैसे लागू कर दिए जाएँ फ़ी घर तो उससे फिर इतना रेवेन्यू जमा होगा और फिर जो LWMC के अखराजात हैं वो उसमें से माइनस करके बहुत कम रह जाएगा रेवेन्यू जो खजाने पर बोझ होगा। तो उन्होंने कहा कि LWMC समेत तमाम जो सॉलिड वेस्ट कंपनियाँ हैं उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए ज़रूरत ही शामिल किया है कि ये टैक्स लगा दिया जाए। तो उसके बाद अब मरीम नवाज़ ने इस पर फैसला किया है कि यह टैक्स लाजमी लगेगा। इसके लिए अलबत्ता ये कहा गया है कि 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ये घरों पर टैक्स होगा। छोटे घर जो है उन पर 50 रुपये, उससे बड़े जो है वो एक हद मुकर्रर की जाएगी कि 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, कनाल, और यूँ बड़े घरों पर ज़्यादा टैक्स और छोटे घरों पर थोड़ा टैक्स होगा। इसके लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो एक वर्किंग कमेटी बना दी है और उस कमेटी के जो सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात जो है आसिया गुल, ये शामिल हैं और ये इस पर काम कर रही हैं। अब इन पर वो ये तजावीज़ तैयार करके मरीम नवाज़ को देंगी और मरीम नवाज़ ये फैसला करेंगी कि कितना टैक्स किस पर लगाना है। तो इस हवाले से ये एक लाहौरियों पर इजाफी बोझ डालने का प्रोग्राम बनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अब देखना ये है कि पंजाब हुकूमत जो है मिसाली फ़ैसले तो कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे फ़ैसले भी हैं जिस पर बराह रास्त आवाम और आम आदमी मुतासर होगा। तो उसके लिए ये कड़वे घूंट हैं जो शहरियों को भरने पड़ेंगे और ज़ाहिर है इस हवाले से लोगों का ये कहना है कि हमने वोट तो इन्हें दिए नहीं थे, इसलिए ये हमसे इंतकाम ले रहे हैं कि आए रोज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ी हैं। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल 10 रुपये पूरा इजाफा कर दिया गया है। 9 रुपये कुछ पैसे है तो वो डेफिनेटली 10 रुपये ही चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह अब बिजली महंगी हो रही है, इसके अलावा गैस महंगी की जा रही है, जबकि सस्ता पेट्रोल और सस्ती गैस ईरान से मिल भी रही है, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जा रहा। उस वक्त अमेरिका याद आ जाता है इनको, और जब आवाम को लूटना हो तो इससे लगता है कि अमेरिका के लिए इनका गोशा नरम है, जबकि आवाम के लिए ये छुरियाँ तेज़ किए बैठे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को ये सोचना होगा कि ये आवाम आपके आवाम है, इस मुल्क के आवाम है, इस मुल्क के वासी हैं, तो इनकी जो है राय का एहतराम किया जाए, इनके जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, बजाय इसके कि आप अमेरिका के लिए इन्हें हमेशा ज़िबा करते रहें। और इसके अलावा जो अशराफिया इतनी मराहत ले रही है, मुफ्त बिल है, AC है, बिजली है, सब कुछ है, उन पर जो है वो कट लगना चाहिए, ना कि गरीब आवाम को ज़िबा किया जाए। तो इस हवाले से IMF का दबाव ठीक है अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उस दबाव को काउंटर करने के लिए अशराफिया की मराहत भी तो कम की जा सकती हैं। वो उस तरफ इनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब भी इनका ध्यान जाता है वो आवाम की तरफ जाता है। तो इस हवाले से आवाम को भी सोचना चाहिए कि वो कैसे नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, और इन नुमाइंदों को भी सोचना चाहिए। बिलखुसूस पंजाब हुकूमत में अगर मरीम नवाज़ को इक़्तिदार मिल गया है तो मरीम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं, तो ऐसी मिसालें कायम करें ताकि मुस्तक़बिल में उनके लिए अच्छी राय रखी जाए। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।